सबके लिए आम माफी, कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान अब आज़ाद मुल्क है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बहुत जल्द अफगान कौम को काबिल कबूल सियासी क़यादत देंगे। अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ख़वातीन को दीन में दिए गए तमाम हुकूक हासिल होंगे। उन्हें इस्लामी उसूलों के मुताबिक काम करने की इजाज़त होगी। तमाम अफगानों के मजहबी अकायद और रूहानी अक़दार का एहतराम करेंगे। साबिक़ा हुकूमत नाअहल थी। अशरफ गनी लापता है। तालिबान को काबुल में दाखिल नहीं होना था, लेकिन अशरफ गनी भाग गए। अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तालिबान को काबुल में दाखिल होना पड़ा। तालिबान का अमरीकी तर्जुमानों और उनके साथियों के लिए भी माफ़ी का ऐलान। तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की क़यादत में तालिबान का आला सतह का वफ़द कंधार पहुँच गया। काबुल में अहम जिम्मेदारियाँ मिलने का इम्कान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तब्दीली को पुरअमन और खुशाइन करार दे दिया। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि इत्मीनान की बात है कि अफगानिस्तान में अवाम का नुकसान कम हुआ। तवक्को है कि तालिबान इंसानी हुकूक का ख्याल रखेंगे। तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने के मामले पर तन्हाई में फैसला नहीं लेना चाहते। इलाकाई और आलमी ताकतों से मिलकर फैसला करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से दोस्त ममालिक के साथ राबते में हैं। तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हम्माद ने अफगान टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि पहले चोर हाकिम थे, अब अफगानिस्तान के असल मालिक आए हैं। अफगानिस्तान में फसाद अशरफ गनी ने शुरू किया, जो 4 गाड़ियों में डॉलर भरकर भागा। तय हुआ था कि अशरफ गनी टीम के हमरा इख्तियारात तालिबान क़यादत के हवाले करेंगे। अफगानिस्तान में मुत्तफ़िका निज़ाम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। दावा किया कि तमाम सूबों का कंट्रोल हासिल करने में 50 से ज़्यादा अफराद नहीं मारे गए। तालिबान फौजी कमीशन के सरबराह मौलवी मोहम्मद याकूब की बात तालिबान के लिए हरफ आखिर है। सरकारी ओहदेदारों के लिए आम माफ़ी के तालिबान के ऐलान पर काबुल में मामूलात बहाल होने लगे। अफगान टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर खवातीन नजर आने लगी। सड़क पर भी रिपोर्टिंग। खातून एंकर ने लाइव शो में तालिबान नुमाइंदे का इंटरव्यू भी किया। अमरीकी टीवी की खातून सहाफ़ी की भी तालिबान जंगजुओं के दरमियान से रिपोर्टिंग। बोली, अमरीका के खिलाफ नारे लगने के बावजूद उनसे बर्ताव अच्छा रहा। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का एहतमाम भी किया जा रहा है। हेरात में तालिबान के डॉजिंग कार में तफरीह के मनाज़िर भी वायरल। कहीं बच्चों के झूलों पर तालिबान खुद बच्चे बन गए, कहीं थीम पार्क में डॉजिंग कार से एक दूसरे को डॉज देने के मनाज़िर। जंपिंग कैसल पर तफरीही और जदीद मशीनों से एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज भी खूब रही। कहीं हेलीकॉप्टर की नाहमवार परवाज़ का एडवेंचर तो कहीं पश्तों के साथ अंग्रेज़ी का तड़का। अफगानिस्तान की अमलदारी संभालने के बाद तालिबान एहलकार भी तनाव के माहौल से बाहर आने लगे। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ वायरल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अफगान अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती और मजबूत हिमायत के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम फरीकैन मौजूदा सियासी सूरत हाल की अहमियत को समझें। अफगान वफ़द की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात का ख़्वाह है। सबकी शमूलियत की तस्वीर के हुसूल में अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद को तैयार है। हुकूमत यकीनी बनाए कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हालात के असरात ना हो। तालिबान से भी राबते किए जाएँ। अफगानिस्तान के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म हर इशू पर बार बार यू टर्न लेते हैं। यू टर्न से कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम इस वक्त यू टर्न बर्दाश्त नहीं कर सकते। रियासत की रिट बरकरार रखने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला सिंध के तौर पर मुराद अली शाह के सिवा ज़हन में कोई नाम नहीं। इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाब में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तफाक हो गया। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन थे। उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम नामजद कर दी है और तजावीज़ भी दी हैं। वोटर्स की शनाख्त का सिस्टम ऐड करना है।
हुकूमत की तैयारी है, प्रिजाइडिंग अफसर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएंगे। अगर ज़िमनी या लोकल गवर्नमेंट इंतखाब में मशीन का इस्तेमाल हो तो अच्छा होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और दीगर अफसरान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुख्तलिफ सवालात और खदशात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच के लिए टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हर पहलू से जायजा लेकर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कवानीन में तब्दीलियाँ करना होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उसूली तौर पर इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक़ में है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेना ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की हैसियत से तकर्रुरी के खिलाफ वकला की हड़ताल। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के इनकार के बावजूद तकर्रुरी गैर कानूनी है। जस्टिस अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर आज हल्फ नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 का लदम करार दे दिया। एक्ट के जरिए तमाम मुलाजमीन को दिए गए फ़वाइद फौरी रोकने का हुक्म। बहाली के बाद होने वाली एक साथ अदायगियाँ भी वापस लेने की हिदायत। अदालती फैसले में कहा कि एक्ट से ख़ास तबके को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान में शिकस्त देने वाले रुकने पंजाब असम्बली सलमान नईम की नाअहली का लदम करार सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। 2 शनाख्ती कार्ड रखने पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था। सलमान नईम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। जहांगीर तरीन ने रुकनियत बहाली पर मुबारकबाद दी। कहा, सलमान नईम को अपने हल्के की नुमाइंदगी से महरूम रखा गया, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। चेयरमैन नैब अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश कर रहे हैं। पहली मुद्दत में मुल्क को तबाह कर चुके, अभी मजीद तबाह करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्ज़ाम। कहा, चेयरमैन नैब इस हुकूमत की करप्शन पर भी एक नज़र डाल लें। LNG के जिन मुआहदों को बुरा भला कहा जाता था, उनसे दुगनी कीमत पर अब हुकूमत LNG खरीद रही है। PTI हुकूमत के 3 साल में खाने पीने की अशिया की कीमतें कहां से कहां पहुंच गईं। आदादो शुमार होशरुबा महंगाई सामने ले आए। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 360 रुपये से ज्यादा महंगा हुआ। घी की औसत कीमत में 178 रुपये, चीनी 50 रुपये, दाल माश 95 रुपये, मूंग 68 रुपये, बकरे का गोश्त 337 रुपये और गाय के गोश्त की कीमतें 170 रुपये तक बढ़ गईं। दूध और दही 26 रुपये, जबकि अंडे फी दर्जन औसतन 58 रुपये महंगे हो गए। सिंध में 50% हाजिरी के साथ पीर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम के ज़ेर सदारत इजलास में करार पाया कि जिन तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन 100% है, वो 100% हाजिरी के साथ खोले जा सकते हैं। पंजाब में यकसा तालीमी निसाब नाफिज, लेकिन कहीं किताबें दस्तयाब नहीं, कहीं स्कूलों को सरकारी तौर पर आगाह ही नहीं किया गया। गवर्नर पंजाब की ज़ेर निगरानी चलने वाले HSN कॉलेज में ज़ेर तालीम तालिब इल्म के वालिदैन का कहना है कि 5वीं तक उर्दू के सिवा तमाम मज़ामीन अंग्रेज़ी में ही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से निसाब की तब्दीली से मुतालिक कोई इत्तला नहीं दी गई। वज़ीर आला सिंध ने इमरान खान के यकसा निज़ाम तालीम का नफाज मुस्तरद कर दिया। सूबे में अलहदा निसाब बरकरार रखने का इंदिया। कहा, हमारा निसाब बहुत बेहतर है और हमारा निसाब पहले से मौजूद है। कुछ चीज़ें यकसा हो सकती हैं। विफाकी हुकूमत के यकसा निज़ाम तालीम पर सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि विफाक जल्दबाजी में फैसले करके कहता है कि सिंध नहीं मान रहा। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून के साथ मुतादिद नौजवानों की बदतमीजी। खातून की दरख्वास्त पर 400 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया है कि खातून के कपड़े फाड़े गए, उठाकर हवा में उछाला जाता रहा, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोबाइल फ़ोन 15,000 रुपये, सोने की अंगूठी और टॉप्स उतार लिए गए।
सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स कार सवार नौजवान पर पिल पड़े, धक्के दिए, कार का दरवाज़ा दे मारा, बदतमीज़ी की। कार सवार के हमरा मौजूद खातून भी ट्रैफिक वार्डन्स को रोकने की कोशिश करती रहीं। वाक़ई की वीडियो सामने आने के बाद CTO ने ट्रैफिक वार्डन शाहिद और ट्रैफिक असिस्टेंट मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। अफगान शहरियों के तैयारे पर लटकने और 3 अफराद के उड़ते तैयारे से गिरकर हलाकत के बाद बंद किया जाने वाला काबुल एयरपोर्ट पर मिलिट्री परवाज़ों का ऑपरेशन बहाल। अमरीकी फौजी दस्तों ने सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल संभाल लिया। काबुल से उड़ान भरने वाला अमरीकी कार्गो जहाज ओवर क्राउडेड हो गया। तैयारे में 640 अफराद सवार हो गए। अमरीकी उस जंग के लिए जाने नहीं दे सकते जो अफगान फौज अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं। जंग खत्म करने के फैसले पर पछतावा नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान अशरफ गनी को भगोड़ा करार दे दिया। कहा अशरफ गनी ने तालिबान से मुज़ाकरात से इनकार किया और लड़ने का ऐलान किया, लेकिन वो भाग गए। तालिबान ने तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पेशकदमी की। अमरीकी फौज जहां जाती है बेअमनी और तबाहशुदा घर छोड़कर जाती है। चीन की कड़ी तनकीद। चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि अमरीका की ताकत तामीर नहीं तबाही है। जर्मन सदर ने काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और मायूसी के मनाजिर मगरिब के लिए शर्मनाक करार दे दिए। फ्रैंक वॉल्टर ने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का हम सब जिम्मेदार हैं। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि काबुल पर तालिबान का कब्जा आलमी बरादरी की नाकामी है। अमरीका और तालिबान का जिस तरह मुआहिदा हुआ वो गलती थी। अफगानिस्तान को दोबारा दहशतगर्दों की आमाजगाह नहीं बनना चाहिए। काबुल से इमरजेंसी हालात में सिफारतकारों और पाकिस्तानियों को निकाल लाने वाले PIA के पायलट कैप्टन मकसूद बजरानी का कहना है कि टेक ऑफ पॉइंट पर 1 घंटा इंतजार किया। खदशा था कि रनवे गाड़ियां खड़ी करके बंद न कर दिया जाए। 2 फाइटर जहाज़ों के साथ फॉर्मेशन बनाते हुए जहाज़ को हंगामी तौर पर टेक ऑफ करवाया। मौसम साफ था और कंट्रोल टावर की मदद के बगैर जहाज़ को बहिफाजत मतलूबा बुलंदी तक ले गए। पंजाब में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से केसेस में मुसलसल इजाफा। रावलपिंडी और फैसलाबाद में शरह 10%, लाहौर में 5.5% और इस्लामाबाद में शरह 7% रही। पंजाब भर में मजमूई तौर पर शरह 4.7% रिकॉर्ड की गई। कराची में 13% और हैदराबाद में 14% मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 6.5% से ज़्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मजीद 95 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार मियां अब्दुल वहीद ने 16 वोट हासिल किए। बैरिस्टर सुल्तान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी रह चुके हैं। लाहौर के शाही किले में महाराजा रंजीत सिंह का मुजस्समा तोड़ने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम ने हथौड़े से मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। पिछले दिनों ओलंपियन समीउल्लाह के मुजस्समे को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये बीमार ज़हनियत की अलामत है। इससे पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। वज़ीर आला पंजाब की टोक्यो ओलंपिक्स के कौमी हीरोज़ अरशद नदीम और तलहा तालिब से मुलाकात। एथलीट्स अरशद नदीम और तलहा तालिब को 20-20 लाख रुपए के चेक दिए। वज़ीर आला से K2 चोटी सर करने वाले को पहमा साजिद अली सतपारा और शहरोज़ काशिफ ने भी मुलाकात की। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। कराची में मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गईं। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुस्तरद करते हैं। मीडिया अथॉरिटी फिल्म्स, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करेगी। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून को मीडिया मार्शल लॉ करार दे दिया। कहा इंसाफ की हुकूमत प्रेस फ्रीडम को कुचलने के लिए इस तरह के कानून और अथॉरिटी बनाना चाहती है। हुकूमत से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा।
मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मीडिया के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की दहशतगर्दी करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बयान में कहा कि अथॉरिटी पर सरकारी झूठ रंगे हाथों पकड़े जाने का दस्तावेजी सबूत है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फाशिस्ट टोले के दिमाग की इख्तरा और काला कानून है। मीडिया अथॉरिटी के नाम पर इमरान नाज़िज़म मुसल्लत नहीं होने देंगे। मीडिया तंजीमों की जॉइंट कमेटी यकज़बान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद। वजारत इत्तलात से मुलाकात के हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया। तासुर दिया गया कि मीडिया के बाज़ हल्के बिल के हक़ में हैं, इस अमल को फ़ौरी रोका जाना चाहिए। APNS, CPNE, PBA, PFUJ, MN पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी के बयान में कहा गया कि वजारत इत्तलात और मीडिया तंजीमों की हालिया मीटिंग के फैलाए गए मिनट से तासुर दिया गया कि PMDA पर कोई संजीदा एतराज़ नहीं। वजारत इत्तलात की इस कोशिश को फ़ौरी तौर पर रोकना चाहिए। इस मामले पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों, बार एसोसिएशंस, पार्लियामेंटेरियंस और सिविल सोसाइटी की मदद से मीडिया को दबाने की हुकूमती कोशिशों को रोका जाएगा। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान को फिर खिताब करने नहीं दिया गया। चीन के नायब मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में मामला उठा दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को खिताब का मौका ना देना इंतहाई अफसोसनाक है। भारत के पाकिस्तान मुखालिफ यकतरफा रवैये पर हैरानी नहीं, ये इस बात की दलील है कि भारत सलामती काउंसिल ही नहीं बल्कि सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत का भी अहल नहीं। सलामती काउंसिल की सदारत 1 माह के लिए भारत के पास है। काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बाद नई दिल्ली तन्हा हो गया। भारत को चाहे दूर बैठकर मैच देखे और मौके का इंतज़ार करे। मोदी के गुण गाने वाला मीडिया मोदी सरकार पर बरस पड़ा। अमरीकी एहलकारों पर माल बनाने का इल्ज़ाम। अफगान फोर्सेस में भी करप्शन नज़र आने लगी। कहा अफगानिस्तान में अरबों डॉलर खर्च किए मगर भारत को कोई पूछ ही नहीं रहा। भारतीय अपोजिशन रहनुमा असदुद्दीन अवैसी की भी हुकूमत पर तनकीद। कहा बरसों पहले कहा था कि तालिबान से बातचीत का रास्ता ढूंढे लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। तालिबान का इक़्तिदार में आना दीवार पर लिखा है। आज सूरत हाल सबके सामने है। भारत का 120 रुकनी सिफारती अमला काबुल से वतन वापस चला गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अमरीकी सदर को अफगान शहरियों खुसूसन ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कुछ करना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ख़त लिखकर अफगान मुहाजिरीन के लिए सरहदें खोलने का मुतालबा किया। मलाला की दीगर ममालिक से भी अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए सरहदें खोलने की अपील। रावलाकोट हॉक्स या मुजफ्फराबाद टाइगर्स कौन बनेगा कश्मीर प्रीमियर लीग का चैंपियन। रावलाकोट के 170 रन के हदफ के ताक़ुब में मुजफ्फराबाद टाइगर्स की बैटिंग जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इवेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अरब इमारात और ओमान में खेला जाएगा। फाइनल दुबई में होगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने अरब इमारात में खेलना होम इवेंट करार दे दिया। कहा कि वर्ल्ड कप से पहले मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा चुके हैं, वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।